हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फाइनली बहुत दिनों के बाद कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नई शिक्षक की भर्ती आई हुई है। पिछले 1-1.5 महीने से कोई भर्ती नहीं आई थी। फाइनली अब जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जो भी 2025 के पूरे साल भर में या जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो भी भर्तियां आएगी ना, उसके लिए एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, ताकि बहुत सारे लोग नहीं देख पाते तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप वीडियोस देख लीजिएगा। और थंबनेल पे डेट तो आपको मेंशन मिलेगा ही कि आखिरी डेट कब तक है, तो वहां से आप जो है चीज़ों को समझ पाएंगे। तो ये मैंने आपको बता रखा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जो भी भर्तियां 2025 में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, थंबनेल पे मैं 25 कर दूंगा इसे, ठीक है। और यहाँ पे भी डेट, लास्ट डेट वाला भी जो है गलत हो गया, 25 है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर हुआ है, इसे हम लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है जी। सैलरी आपको 22,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। कोई एग्जाम नहीं देना है, ना ही कोई आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। सीधे मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो बीटीसी वाले लोग हैं, जिन लोगों ने बीटीसी डीएलएड कर रखा है और इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप वापस चले जाएं, ये आपके काम की वीडियो नहीं होने वाली है, ठीक है। सैलरी 22,000 मिलेगा। एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं, सीधे हम लोग ओपन करेंगे इसे। और 9 मई इसकी आखिरी डेट है, ये याद रखिएगा आप लोग। 9 मई इसकी आखिरी डेट है। यहाँ पे देखिए इन्होंने बता रखा है, वेट अ मोमेंट में दिखा देता हूँ। ये देखिए 9 मई को इन्होंने मांग रखा है शाम 5 बजे तक। हाँ, एक और बात याद रखिएगा, 9 मई को तो आखिरी डेट है ही, साथ में एक और जो बात आपको याद रख लेनी है वो ये कि आपको जब भी एप्लीकेशन फॉर्म है ना, या तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही भेजना है। अदरवाइज ये आपके एप्लीकेशन को क्या करेंगे, रद्द कर देंगे। इसको ध्यान में रखिएगा आप। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो आवेदन पत्र आप भेजेंगे ना, उसके ऊपर में मोटे अक्षरों में क्या लिखा हुआ होना चाहिए, उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों हेतु आवेदन पत्र, कक्षा 9 से 12 के बीच में। इसे मोटे में लिख दीजिएगा। साथ में 2 लिफाफे आपको छोटे छोटे खरीद लेने हैं, अलग से 2 लिफाफा, उस पर 40-40 रुपये का टिकट होना चाहिए। और एक बड़े से लिफाफे के अंदर इसमें आपका एड्रेस वगैरह हो जाना चाहिए। और बड़े लिफाफे के अंदर एड्रेस आप लिखोगे जहाँ पे आपको भेजना, भी मैं आपको उसका एड्रेस भी दिखा दूंगा। और मोटे अक्षरों में जो लिखना है वो यहाँ पे आपको लिखना है। आई होप कि मैंने आपको सारी बातें बता दी और आप अच्छे से सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। अब एज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 और अधिकतम 45 रखी गई है। और क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के 4 साल का एक्सपीरियंस भी प्रधानाचार्य के पास होना चाहिए। और शेष पदों के लिए न्यूनतम उम्र 25 और मैक्सिमम उम्र 45 साल रखी गई है। जो पहले से पढ़ा रहे हैं, अगर कस्तूरबा में फिर से कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 60 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको। अब कौन कौन से पोस्ट की रिक्रूटमेंट है और सैलरी क्या मिलेगी, तो देखिए प्रधानाचार्य के लिए 3 पोस्ट है। एक आपको जो है अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी के लिए मिलेगा, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, और एक जो है सभी के लिए ओपन आपको देखने को मिलेगा। आपने मास्टर्स की डिग्री, देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर प्रधानाचार्य बनना चाहते हैं तो मास्टर्स की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये है। दूसरा क्राइटेरिया ये कि आपके पास जो है 9 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाने का 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है जी। तीसरी बात, मिनिमम जो एज है, मिनिमम एज की अगर मैं बात करूं तो वो 30 साल रखी गई है, 30 ईयर्स रखी गई है। अधिकतम आपकी जो है वो हो सकती है यहाँ पे, ठीक है जी। इसको ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं पीजीटी हिंदी के लिए। तो 3 पोस्ट है यहाँ पे। हिंदी में आपका एमए तथा संस्कृत के साथ आपने बीए कंप्लीट किया है। बीए में आपका संस्कृत होना अनिवार्य रूप से तय है। 22,000 रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा। बीएड का होना अनिवार्य रूप से तय है। पीजीटी के लिए भी सेम प्रोसेस, आपका एमए इन जो है इंग्लिश होना चाहिए, एमए इन इंग्लिश। इसके अलावा एमए इन इंग्लिश के अलावा जो है बीएड का होना ज़रूरी है। साथ में जो है टैट ये नहीं मांग रहे, टैट की ज़रूरत आपको यहाँ पर नहीं पड़ेगी। अब देखिए, पीजीटी मैथ्स के लिए आपका एमए या फिर एमएससी में मैथ होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 3 साल का आपने ऑनर्स या फिर बीए से भी अगर आपने पढ़ाई की है तो मैथ आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएड होना अनिवार्य रूप से तय है। 22,000 रुपये मांग रहे हैं। सीटेट की ज़रूरत नहीं है। पीजीटी बायो के लिए देखिए सेम वही रहेगा। एमए एमएससी में आपका जो है ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए, साथ में पीजी भी आपका कंप्लीट हुआ होना चाहिए। बीएड अनिवार्य रूप से तय है और 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। केमिस्ट्री के लिए भी सेम, एमएससी केमिस्ट्री से या फिर एमए केमिस्ट्री से होना चाहिए, साथ में आपका बीएड होना जरूरी है। 22,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। एज सब में सेम रहेगा, 25 से 45 के बीच। पीजीटी फिजिक्स के लिए रिक्रूटमेंट है तो फिजिक्स वाला भी वही सेम रहेगा। अब कंप्यूटर टीचर में थोड़ा अलग होता है। एमटेक आपका कंप्यूटर से होना चाहिए। बीई या बीटेक अगर आपने कंप्यूटर से किया है तो भी आप काम चलेगा आपका। एमसीए कर रखा है या एमएससी इन कंप्यूटर साइंस कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीएड होना
अनिवार्य रूप से तय है, 22,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं अगले पोस्ट की। तो अगली पोस्ट जो है लैब असिस्टेंट की है, 9 पोस्ट है यहाँ पर, 7,147 रुपये। और हाई स्कूल यानी कि आपका जो इंटरमीडिएट में जेडबीसी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री अगर आपका है या फिर पीसीएम है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है जी। आगे देखिए, कार्यालय अधीक्षक या फिर लिपिक के लिए रिक्रूटमेंट है, तो इसके लिए इंटर पास होना जरूरी है। साथ ही कंप्यूटर का जो DOEACC या फिर NIELIT का CCC अगर आपने कर रखा है वो जरूरी है। साथ में अगर आपके पास टाइपिंग स्पीड है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। PGDC अगर आपने कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 12,430 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। इसके अलावा चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोइया, केयर टेकर की रिक्रूटमेंट है, 7,147 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। देखिए ये जो पोस्ट वगैरह है ना, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने पास पड़ोस में जो भी लोग हैं ना, जिनको पैसे की नीड है, जो काम करने के लिए परेशान है, कहीं काम नहीं मिल रहा है, उनका फॉर्म आप जरूर भर दें। जो 9, 10 या फिर इंटर करके बैठे हुए हैं घर में, तो प्लीज़ उनकी सहायता करें। उनसे पैसे बेशक आप ले लें, पूरे पैसे आप ले लें, जो भी फॉर्म भरने में खर्च आएगा, पोस्ट करने के लिए और रजिस्टर्ड डाक के लिए, लिफाफा के लिए, फॉर्म भरने का जो प्रिंट आउट है, सारे पैसे आप उनसे ले लें, लेकिन फॉर्म आप प्लीज़ भर के सारा प्रोसेस कर दें, क्योंकि वो ये प्रोसेस नहीं करना चाहेंगे। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरी एक बात को मानेंगे और प्लीज़ उनका सपोर्ट आप जरूर करेंगे। ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए, यहाँ से आप देख पाएंगे, यहाँ पे अपना फोटो और इस पे सेल्फ अटेस्टेड करना है आपको। विज्ञापन संख्या, पता अपना लिखना है, और EWS है तो वो सर्टिफिकेट वगैरह देखिए क्या क्या आपको चाहिए होगा। 10th से लेकर के PG का मार्कशीट सर्टिफिकेट, साथ में BEd का मार्कशीट सर्टिफिकेट। ठीक है जी। इसके अलावा कहीं पढ़ा रखा है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ये मांगेंगे। ठीक है, मैं जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, जिसको जो चीज़ की ज़रूरत है वो आप यहाँ पे मेंशन करिएगा, नहीं तो दिक्कत आपको बाद में आएगी। इन चीज़ों को साथ में जो और आधार कार्ड वगैरह है उस सब में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना है। बात मैं यही बताऊंगा कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सब कुछ भेज देना है, डेट और प्लेस वगैरह के साथ। गले में खराश है मेरी। और अभ्यर्थी का जो सिग्नेचर है वो ऊपर में होगा यहाँ पर, और पूरा नाम और पता सहित आपको जो है यहाँ नीचे लिख देना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ये वीडियो अपलोड होने के आधा 1 घंटे बाद आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएगा, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें हमारे टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो इसे आपको अप्लाई कर देना है। देखिए मैंने आपके लिए वीडियो बहुत प्यार से बनाई, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दें, और वीडियो यहाँ तक देख ली है तो जय हिंद एक बार जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है जी, जय हिंद लिखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अपने दोस्तों के साथ जो भी ग्रुप है आपका जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, उस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए भर्ती कहाँ से आई है, तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मिर्जापुर से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो जो अप्लाई करना चाहते हैं मिर्जापुर में, यूपी से ये रिक्रूटमेंट है। आने वाले समय में और जगहों से रिक्रूटमेंट आएगी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो वहाँ से भी आपको भर्ती के बारे में जानकारी दी जाएगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।